करंट रेशो के बाद अपना नेक्स्ट अपना आएगा सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशियो इज रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म लोन्स रीपेमेंट कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। अब देखो सॉल्वेंसी रेशियो में क्या देखा जाता है, लॉन्ग टर्म रीपेमेंट ऑफ कैपेसिटी, मींस बिजनेस की कितनी कैपेसिटी है लॉन्ग टर्म लोन्स को दे सकने की। उसमें अपन पढ़ते थे लिक्विडिटी रेशियो में क्या रहता था अपना, ये जो अपन पढ़ रहे थे ना, ये कौन सा था इससे पहले वाला रेशो, लिक्विडिटी रेशो, उसमें अपन शॉर्ट टर्म देखते थे। अब इसमें लॉन्ग टर्म कैपेसिटी कितनी है बिजनेस की पे करने की, ये देखा जाता है, ठीक है ना। अब इसमें लैंड बिल्डिंग मशीनरी जो फिक्स्ड एसेट्स रहते हैं इसका देखा जाता है। इसमें 3 रेशोज आते हैं अपने, डेप्ट टू इक्विटी, टोटल एसेट्स टू डेप्ट और प्रोप्राइटरी रेशो। पहला अपन देखेंगे डेप्ट टू इक्विटी रेशो। ये क्या होता है, द रेशो एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेप्ट्स एंड प्रोप्राइटर्स फंड। प्रोप्राइटरी मीन जो ओनर्स फंड रहता है उसके बीच में और लॉन्ग टर्म डेप्ट्स के बीच में जो रिलेशन शो करता है उसको डेप्ट टू इक्विटी रेशो बोला जाता है। डेप्ट मीन्स क्या होगा, लॉन्ग टर्म डेप्ट्स जो होंगे वो डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड मीन्स ओनर्स कैपिटल। लॉन्ग टर्म लोन्स आता है और शेयर होल्डर्स फंड आते हैं, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ये देखो ये पूरा आइटम दिया है। शेयर होल्डर फंड, शेयर ये पेड अप इक्विटी शेयर प्रेफरेंस ये सब देते हैं। फिर फिक्टिशियस में ये दिया है, ठीक है ना। इसका ये आइडियल रेशो क्या होता है, 2:1 होता है आइडियल रेशो इसका। अब ये क्वेश्चन दिया है, शेयर कैपिटल जनरल रिजर्व और 12% लोन दिया है। तो ये लोन है ये अपना क्या है, ये अपना डेप्ट हो गया और ये अपने ओनर्स फंड हो गया शेयर होल्डर फंड। तो देखो ये कैसे निकाला है, ठीक, इस तरीके से। उसी तरह ये कंडीशन दी है ना, तो आप ये करके देखना। फिर नेक्स्ट अपना आता है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो। अब इसमें क्या रहता है, रेशो आता है बिटवीन लॉन्ग टर्म डेप्ट्स, इसमें भी लॉन्ग टर्म डेप्ट्स है पर अब नीचे क्या आ जाएगा, टोटल एसेट्स एंड टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स ऊपर और लॉन्ग टर्म डेप्ट्स नीचे, यही वाला जो डेप्ट्स था वो अब यहाँ नीचे आ जाएगा टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो में, ठीक है। ये जैसे क्वेश्चन दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया, जनरल रिजर्व, टोटल डेब्ट्स और करंट लाइबिलिटी दी है। तो ध्यान रखना अपने जो शेयर होल्डर्स फंड रहता है, मैं बैलेंस शीट किससे बताती हूँ आपको तो अच्छे से समझ में आएगा। कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसमें से ये देखो, ये कंपनी का बैलेंस शीट है। तो इसमें जो ये अपना होता है फर्स्ट हेड, ये शेयर होल्डर्स फंड रहता है, तो ये पूरा अपना आएगा शेयर होल्डर फंड में। और अपने लॉन्ग टर्म डेब्ट्स ये होते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटीज वाले, ठीक है ना। तो अगर आप इसको और इस दोनों को आप जोड़ोगे, ये तीनों को, करेंट, ये शेयर होल्डर और ये मेन, ये तो कभी कभी देते हैं, ये दो मेन है, ठीक है ना। नॉन करेंट लाइबिलिटी को, इन तीनों को अपन जोड़ेंगे तो आप किसके बराबर आता है, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड के बराबर आता है, ठीक है ना। इन तीनों को जोड़ा जाए तो किसके बराबर आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड के बराबर आता है। अब यहाँ पे देखो इन्हें क्या क्या दिया है, ये वाला क्वेश्चन है ना। अब देखो टोटल लाइबिलिटीज कैसे निकलेगा, इन सबको जोड़ दिया, टोटल लाइबिलिटीज आ गई, शेयर कैपिटल जनरल रिजर्व और टोटल डेप्ट। टोटल डेप्ट में आपका क्या आ जाएगा, टोटल डेप्ट में आपका ये लॉन्ग टर्म भी आ जाएगा और ये शॉर्ट टर्म भी आ जाएगा, मीन्स करंट और नॉन करंट दोनों आ जाएंगे टोटल डेप्ट में, ये हो गया। अब टोटल एसेट्स कैसे निकाला जाएगा, टोटल एसेट्स निकालने के लिए टोटल डेप्ट में से, इन दोनों डेप्ट में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे लॉन्ग टर्म लोन्स को, लेस करेंगे, ठीक है। तो ये अपना लॉन्ग टर्म लोन्स आ गया 4 लाख। एक मिनट, अच्छा हाँ समझ गई, देखो ऐसा ही है आपके, ये टोटल ये किसके बराबर आता है, टोटल एसेट्स के बराबर रहता है। तो इन सब का टोटल क्या, तो टोटल एसेट्स आ गया आपका, ये जो आया आपका ये टोटल एसेट्स आया 13 लाख का, ठीक है ना। अब आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट्स चाहिए और ये टोटल डेट्स दिए थे इनने, आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म चाहिए। तो लॉन्ग टर्म में से मतलब करंट में से, ये तो पूरा डेट्स है, पूरी लाइबिलिटी से, पूरी लाइबिलिटीज़ में से करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे तो नॉन करंट आ जाएगी। तो ये उससे किया, ठीक है ना, इन्हें उल्टा लिख दिया शायद। टोटल लाइबिलिटी साइड को एसेट ऐड करेंगे तो ये टोटल एसेट्स के बराबर आएगा, देखो यहाँ पे लिखा भी है, बिजनेस के टोटल जो लाइबिलिटीज़ होते हैं वो इक्वल होते हैं टोटल एसेट्स के। फिर अपना नेक्स्ट आता है प्रोप्राइटरी रेशो। दिस रेशो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन, ये किसके बीच में रिलेशनशिप शो करता है, टोटल अमाउंट ऑफ ओनर्स फंड एंड टोटल एसेट्स। अब प्रोप्राइटरीज फंड मीन्स दिस ओनर्स फंड एंड टोटल एसेट्स के बीच में ये रिलेशन शो करता है, ठीक है ना। इसका आइडियल रेशो इन्हें नहीं दिया है क्या, इनका कोई आइडियल रेशो नहीं है, ठीक है। अब देखो ये परसेंटेज के टर्म्स में आता है, प्रोप्राइटरी रेशो जो आएगा वो आपके परसेंटेज में आएगा, ये जैसे क्वेश्चन दिया इंटू 100 करेंगे परसेंटेज में निकालने के लिए, ठीक है। अब ये नेक्स्ट रेशो, तो अपन पहले इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ तक करवा दिए थे मैंने, ये रहा अपना नेक्स्ट टॉप, यहाँ से स्टार्ट है।
फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। देखो 10th क्वेश्चन में जनरल कैपिटल शेयर कैपिटल दिया, जनरल रिजर्व दिया, 12% डिबेंचर्स दिया है। तो ये आपका शेयर होल्डर फंड हो गया और ये आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट हो गया। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दोगे आप, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन आप खुद बनाना, मैं ये वाला 11 क्वेश्चन करके बताती हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन 11 फॉर्मूला क्या है अपना, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है ना। इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेब्ट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है ना। तो अब आपके लॉन्ग टर्म डेब्ट्स कैसे निकालेंगे, चलो डेब्ट्स लिख देती हूँ शॉर्ट में, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म वाले सिर्फ। तो लॉन्ग टर्म कैसे आएगा, ये जो लोन फ्रॉम बैंक है ये, और एक आपका ये है 12% डिबेंचर्स, बस ये दोनों हैं आपके लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, ठीक है ना। तो 12% डिबेंचर्स प्लस लोन फ्रॉम IBD बैंक, IDBI, लोन फ्रॉम IDBI, ठीक है। कितना कितना है, डिबेंचर्स हैं आपके 75,000, नहीं गड़बड़ देख लिया, ये वाला क्वेश्चन है ना। डिबेंचर्स हैं आपके 8 लाख हैं, सॉरी नीचे देख लिया मैंने, प्लस लोन फ्रॉम IBD है 12 लाख, तो कितना हो गया, 20 लाख हो गया, ठीक है। अब अपन शेयर होल्डर्स फंड निकालेंगे। शेयर होल्डर्स फंड किसके बराबर आएगा, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, जनरल रिजर्व, ये 3 को मिला के इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस जनरल रिजर्व, ठीक है। इक्विटी शेयर है 1 लाख, वो फिर गड़बड़ देख ली, 15 लाख है, 15 लाख है। प्रेफरेंस शेयर 20 लाख है, और आपका जनरल रिजर्व है 8 लाख, ठीक है। कितना हो गया ये, 28 प्लस 15 आपका हो गया 43 लाख, ठीक है। आपके पास सारा मिल गया। फॉर्मूले पुट करते हैं, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में लॉन्ग टर्म डेब्ट्स आपके हैं 20 लाख, 20 लाख डिवाइडेड बाय, ये मैं ऐसे ही शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप ऐसे मत लिखना, ठीक है ना। 4 लाख 43 लाख आ गया, ठीक है ना। नहीं ये कट अपना 0, ठीक है। इसको अपन डिवाइड करते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 43, देखो 0.465 आ रहा है, इज इक्वल टू 0.465:1, ये देखो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12th क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, तो आप ये करके देखना, ठीक है। यहाँ पे इन्हें हिंट भी दिया है। अब टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, ये अपना इक्विटी हो गया। अब नेक्स्ट रेशियो अपना टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, क्वेश्चन 13, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, फॉर्मूला क्या होता है इसका, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, ठीक है ना। अब अपन को क्वेश्चन में इक्विटी शेयर, जनरल रिजर्व दिया है, इनने टोटल डेब्ट्स दिए और करंट लायबिलिटीज दी हैं, ठीक है ना। तो देखो अपन पहले टोटल एसेट्स निकालेंगे, वो किसके बराबर रहता है, टोटल लायबिलिटी साइड के बराबर रहता है। तो टोटल लायबिलिटीज़ में आपका इक्विटी शेयर आ जाएगा, जनरल रिजर्व आ जाएगा, प्लस टोटल डेब्ट आ जाएंगे, जिसमें करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज़ दोनों आ जाती है, टोटल डेब्ट्स, ठीक है। इक्विटी शेयर है आपका 6 लाख, जनरल रिजर्व है 2 लाख,
ठीक है, और टोटल डेप्ट्स हैं 8 लाख। ठीक है, तो इस सबका टोटल होता है आपका 16 लाख। ठीक है, अब डेप्ट में आपके लिए क्या चाहिए, टोटल डेप्ट में से आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म डेप्ट चाहिए, है ना, लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो टोटल डेप्ट में से माइनस कर देंगे करंट लाइबिलिटीज़ को। तो टोटल डेप्ट आपके 8 लाख हैं, 8 लाख में से माइनस कर देंगे करंट लाइबिलिटीज़ 3 लाख को, तो ये आपका बचा 5 लाख। ठीक है, फॉर्मूले में पुट कर देंगे अपन टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो में। ठीक है ना, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, ठीक है ना, कितना 16 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 16 डिवाइडेड बाय 5, 3.2, ये 3.2। ठीक है, तो 3.2:1। ठीक है, इस तरीके से है ये क्वेश्चन। ये देखो, ठीक है, अब इसमें आपको करंट रेशो और डेप्ट टू इक्विटी रेशो फाइंड आउट करना है। तो सेम है, फॉर्मूले में आप सब पुट करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, अब नेक्स्ट अपना है प्रोप्राइटरी रेशो। ठीक है, अब प्रोप्राइटरी रेशो कैसे निकालते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15। फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन, प्रोप्राइटरी रेशो इज इक्वल टू प्रोप्राइटर्स फंड, मतलब वही ओनर्स फंड, प्रोप्राइटरीज फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ठीक है, क्वेश्चन 15 है ये। अब आपको प्रोप्राइटर्स फंड में क्या क्या चाहिए, ये तीनों का अपन मिलाएंगे तो प्रोप्राइटर्स फंड आ जाएगा अपना। ठीक है ना, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर देती हूँ, 3 लाख प्लस 1,50,000 प्लस जनरल रिजर्व्स एंड सरप्लस है आपका 75,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स के लिए आपको क्या क्या चाहिए, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट्स, ये तीनों को ऐड करेंगे। ठीक है ना, तो कितना कितना अमाउंट है, 3,75,000 प्लस 2,25,000 प्लस 1,50,000। ठीक है ना, आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा फिर इसमें पुट करोगे। ठीक है, तो मैं 2 बार करके बता चुकी हूँ, मैं डायरेक्ट वैल्यूज डाल दी मैंने। इसका अपन टोटल करेंगे तो ये आपका आएगा 5,25,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 इंटू 100 परसेंटेज में आता है। ठीक है ना, इंटू 100 करेंगे, इन सबका टोटल किया तो डिवाइड करेंगे अपन इसको, 525,000 डिवाइडेड बाय 75, 70% इज इक्वल टू 70%। ये देखो, ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे सॉल्वेंसी रेशो भी कंप्लीट होता है।